बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना वीज़ा, लाइसेंस और पुलिस क्लियरेंस सब कुछ क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया। तो मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा है कुछ सवाल, वो मैं आपको एक एक करके उनका जवाब दे देता हूँ। सबसे पहला सवाल उन्होंने किया, जी आपको वीज़ा किस तरह मिला और कितने का मिला। दूसरा सवाल लोगों ने ये किया है कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा सवाल उन्होंने बोला, जी आपकी सैलरी कितनी है। और एक सवाल उन्होंने बोला, जी कंपनियां कौन सी अच्छी हैं और हम किस तरीके से आएँ। तो जी इन सब के सवालों के जवाब मैं एक एक करके देता हूँ, जल्दी से देता हूँ बगैर टाइम ज़ाया किए। सबसे पहला सवाल, जी मैंने कैसे वीज़ा लिया। तो जी मेरा भाई यहाँ पे था, तो उसके किसी दोस्त का जानने वाला किसी सिक्योरिटी में काम कर रहा था, तो उस कंपनी को सिक्योरिटी के लिए लड़कों की ज़रूरत थी, तो मेरे भाई ने उससे वीज़ा लिया। तो मैंने वीज़ा अपने भाई से हासिल किया, ठीक है। और अब दूसरा सवाल आ गया, जी मैंने कितने का वीज़ा लिया, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और अब जो सबसे अहम सवाल है कि ये इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए वो है मैट्रिक, कम से कम मैट्रिक, ऊपर जितनी मर्ज़ी हो लेकिन कम से कम मैट्रिक है। और इसके साथ साथ आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन वो वेरीफाई होए दुबई एम्बेसी से और पाकिस्तान एम्बेसी से, ठीक है। ये आपके दो सवालों का जवाब हो गया। अब तीसरा सवाल है कि जी ये सिक्योरिटी का वीज़ा, लाइसेंस और ये क्या कहते हैं इंटरव्यू कैसा, ये पुलिस क्लियरेंस कैसी है। ये जी सबसे पहले तो आपने वीज़ा लेके आना कंपनी में, तो कंपनी ने आपको लाइसेंस हासिल करके देना है। और वो लाइसेंस के बगैर आप सिक्योरिटी नहीं कर सकते। वो लाइसेंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो जो सबसे बेसिक है, जो सबसे पहली है वो है सीरा। सीरा करना होता है। सीरा के बाद आप फिर अपना जो भी जिस फील्ड में भी जाना चाहें, सीसीटीवी में और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, वो फिर आप स्टेप बाय स्टेप करते रहें। तो सिरा हासिल करने के लिए सबसे पहले जी आपको 4 क्लासें लेनी पड़ती हैं। वो उसमें आपको सिक्योरिटी के मतलब सब कुछ बताते हैं, वो कैसे सिक्योरिटी होती है दुबई में। और अगर कोई भी इमरजेंसी हालात हों तो वो कैसे आपने टैकल करने हैं, तो सारा कुछ वो बताते हैं। फिर वो 5वें दिन वो टेस्ट होता है कंप्यूटराइज टेस्ट के बाद फिर फिज़िकल होता है। फिज़िकल के बाद आप जब 3 से 4 दिन के बाद रिज़ल्ट आ जाता है, रिज़ल्ट में अगर तो आप पास हैं तो फिर आपकी पुलिस क्लियरेंस होगी। पुलिस क्लियरेंस ये होती है कि जी वो चेक करते हैं कि इस बंदे का दुबई में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है या पाकिस्तान में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो उसके बाद फिर वो 1 से 2 हफ्ते में आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आपकी अगर कंपनी बेहतर है तो फिर वो आपको उसी दिन या अगले दिन वो नौकरी पे लगा देती हैं, ड्यूटी पे भेज देती हैं। तो जी ये चीज़ें मैंने करके तो अपना वीज़ा हासिल किया। फिर ड्यूटी पे जाने से पहले ये होता है कि काफ़ी जगह पे ड्यूटियाँ आपको मिल सकती हैं, और हर जगह पे ड्यूटी करने के अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, तरीक़ाकार होते हैं। और अलग हर जगह जाके ड्यूटी करके तो इंटरव्यू जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अब मैंने जो सुनने में आया था, मेरी ड्यूटी लगनी है एक क्या कहते हैं होटल में। तो होटल के मुतलका मुझे उन्होंने इन्फॉर्मेशन पहले बता दिया मेरे जानने वालों ने कि होटल के मुतलका जो इंटरव्यू होगा उसमें ये चीज़ें होनी है। तो मैंने वो थोड़ा सा रटा लगा लिया, तो इंशाल्लाह मैं कर जाऊंगा। क्योंकि मुझे इंसान इतनी देर हफ़्ता 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते रहे तो वो उस पर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसे पता चल जाता है कि ये चीज़ मैं पास कर जाऊँगा या नहीं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं पास कर जाऊँगा इंटरव्यू। तो ये चीज़ें हैं। और सबसे आखिर में जो सैलरी की है, सैलरी सर यहाँ पे शुरू होती है 2100 से, ठीक है। जो अच्छी कंपनियाँ वो 2100 से स्टार्ट कर रही हैं, 2100 दिरहम से। और 2400, 2700, 20 ऐसे वो जाती हैं। ये 26 दिन की बता रहा हूँ। और अगर 30 दिन है तो फिर वो आपको ओवर टाइम में मिलेंगे 4 दिन। वो फिर कंपनियों के अलग अलग अपने अपने रूल एंड रेगुलेशन वो किस तरीके से देती हैं। और अब आखिर में मैं ये बताता हूँ कि आपने जेंट्स के स्कैम जो एजेंट्स होते हैं ना, उनके जो स्कैम हैं उनसे बचना है। जो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे ना पाकिस्तान में या आपके मुल्क में, वो उनसे 100% श्योरिटी लेनी है कि जो आप ये करवा रहे हैं
कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे हो। क्योंकि अक्सर मैंने यहाँ पे आके देखा बेचारों के साथ हुआ ये है कि वहाँ पे वो 2100 का करवा के आए हैं, यहाँ पे 1700-1800 पे करना पड़ा, फिर वो मजबूरी के तहत उन्हें करना पड़ा। तो जी वीज़ा कितने का मिलता है? वीज़ा भाई मैंने जो आके यहाँ पे चेक किया ना चीज़, वो ये है कि अगर आपका कंपनी में जितना सीनियर बंदे से वीज़ा लेंगे उतना सस्ता, और जितने जूनियर तक आ जाएंगे उतना महंगा। तो जी वैसे कंपनी में तकरीबन ये 4 से 5 हज़ार दिरहम में हाली वीज़ा मिलता है, 2-3 हज़ार दिरहम ये लग जाता है सीरा का, तो ये 7-8 हज़ार दिरहम मैंने जो इन्फॉर्मेशन मिली है या कलेक्ट किया इतने का बनता है। लेकिन एजेंट फिर वो जितने जितने हाथों से वो वीज़ा गुजरेगा उतने उतने अपनी कमीशन रखते रखते वो ऊपर तक पहुंच जाएगा। अब मुझे ये पहुंचा था 12,500 दिरहम में। ठीक है, तो मेरे से तो गलती हो गई, 12,500 दिरहम में मैंने ये वीज़ा लिया। लेकिन आप लोगों से भी मेरे हिसाब में भी ये अब इससे भी ज़्यादा महंगा हो गया हो, क्योंकि जब मैंने वीज़ा लिया था तब दिरहम का रेट था पाकिस्तान में 60, अब तो 77 है। तो मे बी अब वीज़ा भी महंगा हो गया हो। तो जी ये सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और कंपनियां कौन कौन सी अच्छी हैं वो भी मैं चेक कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊंगा कि आप किस किस कंपनी में वीज़ा अगर आपको मिल रहा है तो वो आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगर वीडियो अच्छी बन रही है तो इसे लाइक कर दिया करें, और मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल मेरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।